हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं के ब्लॉग ऑफिशियल और मैं हूँ कविता। तो आज मैं बच्चों को लेके सभी को जा रही हूँ पार्क में। वहाँ पे सारे बच्चे एंजॉय कर लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से घर में ही बैठे हुए थे हम लोग। तो सारे देखो, पीछे से देखो किस तरीके से ये करते हैं, इतना दंगल करते हैं ना। ये मेरी बहन का लड़का और एक ये दोनों मिल जाते हैं, पूरा घर इतना तबाह कर देते हैं। तो हम जा रहे थे सारे लोग यहाँ से पैदल पैदल, कुछ दूर की डिस्टेंस पे ही था पार्क हमारे भाई के घर से। तो हम पार्क में पहुंच चुके थे। वहाँ पर ये फुटबॉल शूज़ सब लेके गया था, लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं था इस वाले पार्क में, क्योंकि यहाँ पे ये नर्सरी है और थोड़ा सा जो ग्राउंड है। तो यहाँ पे ये जो पड़े हुए थे, कुछ काले काले पड़े हुए थे। तो लीजा कह रही थी, मम्मी ये जामुन है क्या? मैंने कहा नहीं, ये जामुन नहीं है, जामुन दूसरी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ ये एक्सरसाइज मशीन थी। तो ये काशी कह रही है कि मुझे भी झूलना है, ये झूला समझ रही थी। लेकिन हमने बिठाया बच्चे को, क्या करना है यार, बच्चों को तो बस कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई एंटरटेनमेंट करने के लिए। फिर ये भी बोला, वेदांत सॉरी, उसने भी कहा कि मुझे भी झूलना है बुआ। तो मैंने उसको भी झुलवाया और फिर इसको देखो स्लाइडिंग वाली पे ऐसे बैठ गई थी, कह रही मुझे इस पे कैसे झूलूँ मौसी। तो ये देखो, उसके भाई ने पकड़ के इसके पैर को नीचे खींच दिया था, तो वो नीचे ही आ गई थी। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे थे। देखो यहाँ पर ये वेदांश जो है एक्सरसाइज कर रहा है, फिर दक्ष भी करने लगा। तो ये बस यहाँ पे इस पार्क में सिर्फ एक्सरसाइज मशीन थी, क्योंकि एक आंटी भी कर रही हैं। मैंने भी ट्राई करा, मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं। पर एक दिन में करने से क्या होता है यार, रोज़ करना चाहिए वैसे तो हम लोगों को, ताकि हमारी जो बॉडी है फिट रहे। एक दिन करने से फिर हमारी सेकंड डे जो बॉडी होती है काफ़ी पेन करती है। सारे बच्चे तो उसको मजाक बना के खेल रहे थे, देखो किस तरीके से। कह रहा है ये मासी क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कि बेटा ये एक्सरसाइज मशीन होती है जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ये अंकल देखो कितने बुजुर्ग हैं, देखो अभी भी ये एक्सरसाइज कर रहे हो, तभी बॉडी हमारी फिट रहती है अगर हम कंटिन्यूली अपने एक्सरसाइज करें। फिर काशी कह रही है मुझे भी करना है ये वाला एक्सरसाइज मशीन यूज़। तो मैंने उसे गोदी में लेके घुमाया था, सभी बच्चों ने ये यूज़ किया। कह रही मुझे फिर से करना है। ये देखो किस तरीके से कर रहा है ये। सारे बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, क्योंकि मैं अकेली ही गई थी बच्चों को लेकर। अगर 1 से 2 होते हैं, कम से कम 8 या 9 बच्चे थे, हम सारे ही, मैं अकेली गई थी लेके। कह रही थी मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है, लीजा बोल रही है वो दूसरे पार्क में चलो जिसमें खेलने के लिए मिली। फिर ये क्या पता नहीं कौन सी मशीन है, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। और ये वाली जो है काफ़ी अच्छा है, इससे काफ़ी हमारा वेट लूज़ होता है। फिर दक्ष ने भी किया ये वाला आंटी के साथ में, देखो किस तरीके से कर रहा है ये। और आंटी काफ़ी तेज़-तेज़ करती है। दक्ष कहता है मुझे नहीं करना आंटी के साथ, क्योंकि वो रोज़ करती हैं एक्सरसाइज इसलिए। अब ये दोनों खड़े हुए हैं कि मुझे भी यही वाली एक्सरसाइज करनी है। तो देखो ये मेरी बहन की लड़की है, वो कह रहा है दक्ष मैं करता हूँ, तो उसको बेचारी को करने नहीं दिया। फिर ये दोनों आ गए। ये तो बहुत ही शैतान है, मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा। अब ये देखो दोनों जने बैठे हुए हैं, देखो ये करने लायक है। इनके पैर छोटू-छोटू से हैं और दोनों जिद इतना करते हैं कि हमें भी करनी है ये एक्सरसाइज। फिर मेरी बहन के लड़के ने और मेरे लड़के ने, दोनों ने मिलके इनको एक्सरसाइज कराई। अब लीज़ा कर रही है, देखो लीज़ा देखो किस तरीके से कर रही है रुद्दू के साथ में। फिर यहाँ पर कुछ बंदर आ चुके थे पीछे पार्क में। तो यहाँ पे फुटबॉल लेके गया हुआ था, तो वहाँ पे अलाउड नहीं थी। उन्होंने कहा अंकल ने, भाई फुटबॉल अंदर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नर्सरी है, सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। आपको देख के और भी लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलने आएंगे। अगर आपको फुटबॉल खेलनी है तो दूसरी पार्क में जाएं। फिर हमें ये पेड़ दिखा, यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर देखो फ्लावर्स लटक रहे थे नीचे, जैसे अंगूर के गुच्छे नहीं होते हैं ऐसे। तो उन्होंने हमें एक एड्रेस दिया, आप दूसरे पार्क में जाइए, वहाँ जाके फ़ुटबॉल खेलिए, कुछ भी खेलिए, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्राउंड बड़ा है। तो हम उधर की तरफ निकल चुके थे। तो वहाँ पे जाते ही हमें सिक्योरिटी गार्ड यानी कि गाय खड़ी हुई थी, उन्होंने हमारा स्वागत किया। और हम जैसे ही अंदर गए तो एक अंकल थे, उन्होंने कहा हमारे छोटे मनुष्य का भी वीडियो बना लीजिएगा आप, और हमारी आगे बहू दूध निकाल रही है उसकी भी वीडियो बनाइएगा, ये देखिए। तो हमने सबको वीडियो में ले लिया था, और ये पता नहीं चल रहा था ये हमसे डर रही है या हम इससे डर रहे हैं गाय से। तो यहाँ पे गए, हमें काफ़ी बड़ा ग्राउंड मिल गया था खेलने के लिए, काफ़ी बड़ा स्पेस था। ये पता नहीं क्या था, स्विमिंग पूल बनेगा आगे जाके, पता नहीं क्या बनेगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस था, मुझे तो लग रहा है स्विमिंग पूल ही बनेगा। डुग्गू कह रही थी मम्मी हम इसमें जा सकते हैं क्या? यहाँ पे कुछ लड़के कुश्ती कर रहे थे, और एक उसमें लड़की थी जो सीखने आई थी, तो वो कर नहीं पा रही थी, आई थिंक वो ट्रेनिंग पे थी। तो यहाँ पे हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो सारा सामान छोटू दादा लेके चल दिए, और किसी को देने भी नहीं दे रहा है। कोई यही समझेगा मेरे बच्चे को सारा सामान दे रखा है, पर ये दे नहीं रहा है। देखो मैं कहती इससे ले लो भाई, ये बजट है, इसमें फुटबॉल है, शूज़ हैं। देखो नहीं देगा, नहीं मुझे नहीं देना, मैं खुद ही लेके जाऊँगा। तो यानी कि दूसरे के टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं, अपने टॉयज़ सब बेकार लगते हैं। तो उसे इसकी फ़ुटबॉल बहुत पसंद आई है। देखो कैसे देख रहा है, कह रहा है नहीं मैं ही लेके जाऊँगा घर पर, और देखता ही नहीं है उसको।
अब डुग्गू कह रही है नहीं मुझे नहीं गिराओ। हमने कहा चलो इसके साथ मजाक करते हैं, इसे नीचे फेंकते हैं। तो कह रही नहीं भैया मुझे मत गिराओ यहाँ से, मुझे मत फेंको भैया यहाँ से। इतनी हंसी आई थी इसको देख के। फिर यहाँ पे देखो एक भाई, देखो क्या है भाई यहाँ पर, ये देखो गाड़ी पे ही गोबर के उपले बना दिए यहाँ पर। सही बात है भाई, वेस्ट चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ये लोग। फिर हम पहुँच चुके थे अपने घर पर। यहाँ पे थोड़ा-सा मेरे को शांति मिली, बहुत गर्मी थी यार वहाँ पर। फिर हमने रखा एक गोलगप्पे चैलेंज। देखो गोलगप्पे सारे टूटे हुए दे दिए थे उसने। अब जैसे थे वैसे ही हमें यूज़ करने पड़े सारे के सारे। वो तो हमने कम ही मँगाए थे, ज़्यादा मँगाए तो बेकार। लेकिन मुझे यहाँ के गोलगप्पे अच्छे नहीं लगे छतरपुर के। तो आज हम चैलेंज कर रहे थे इन छोटे-छोटे दोनों बच्चों का, यानी कि काशी और वेद का। तो ये दोनों एक्साइटेड हो रहे थे, हमें एक चैलेंज करना है। और मुझे कह भी रहा था रास्ते में, बुआ मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ आप गोलगप्पे वाला चैलेंज करने के लिए। तो देखो कैसे खा रहे हैं दोनों की दोनों बड़े मज़े से। ये देखो आपस में देख रहे हैं कि मैं ज़्यादा खाऊंगा, मैं ज़्यादा खाऊंगा। ये देखो उसको देखो वेद को, ओहो बेचारी वो देखे जा रही है मैं तो एक ही खा पाई हूँ अभी तक, और वो इतने सारे खा गया। ये देखो यानी कि वेद जीत गया था इसमें और हमारी काशी हार गई थी। ये देखो काशी नहीं खा पा रही थी क्योंकि वो देखे जा रही थी इसको कि कितना फास्ट खा रहा है, जल्दी 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 जल्दी। मैंने कहा चलो हाँ वेद जीत गया था इसके अंदर, इस वाले उसके अंदर। फिर इसके बाद पहले लीजा का और उसका करा था रुद्र का, यानी कि रुद्र का। तो यहाँ पे जो जीता था रुद्र जीता था, क्योंकि पता है बच्चे कैसे खाते हैं। और यहाँ पे ये देखो ये दोनों देखो किस तरीके से खाते हैं। ये देखो इतना फास्ट खाते हैं बस पूछो मत। फिर यहाँ पे आपको हमारी वीडियो कैसी लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।